अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर से हाजिर हैं रूबी चैनल पर आपके डॉक्टर लिए हुए। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, जो कि डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं और ओबेसिटी में भी ये महारत रखते हैं। लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने टॉप किया है और MBBS हैं, MD हैं। इनके बहुत सारे क्लिनिक हैं, जैसे कि टोली चौकी, विजयनगर कॉलोनी, शाहली बंडा और बंजारा हिल पर। और दो जुमेरात ये होते हैं महबूब नगर पे और 2 जुमेरात होते हैं बिदर पर। अगर आप अजला से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वहाँ भी इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं ओबेसिटी और डायबिटिक पर। ये एक ऐसा मौजू है जिसमें जितना भी डीपली बात की जाए, जितनी गहराई में जाते जाएं, उतना ही हमको पता चलेगा कि इससे महफूज कैसे रहा जा सकता है या फिर इससे कैसे बचा जा सकता है, या फिर अगर ये किसी को हो जाए तो उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। आइए डॉक्टर साहब का खैर मक़दम करते हैं और जानते हैं कि आप हार्मोन का जो असर पड़ता है वो कैसे पड़ता है। पहले तो इनका खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में। हम पिछले कई हफ्तों से डायबिटिक और ओबेसिटी पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, ये क्या रोल निभाते हैं हार्मोन डायबिटिक और ओबेसिटी में? जी बहुत पहले तो हम ओबेसिटी की बात कर लेते हैं। क्या जरूर देखिए, जैसा आपने अच्छा सवाल किया कि जिस्म में बॉडी के अंदर से क्या ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल है मोटापन लाने के लिए। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं पहले ये जरूर कह दूं कि हम 2 ऐसे हार्मोन्स को हम अपने दिमाग में बिठा लें। एक है हार्मोन का नाम लेप्टिन और एक दूसरा हार्मोन का नाम है ग्रेलिन। अब हमें यह सोचना है कि लेप्टिन हार्मोन जो केमिकल हमारी बॉडी में होता है उसका क्या काम होता है, और ग्रेलिन जो दूसरा हार्मोन है वो हार्मोन का बॉडी में जो होता है उसका क्या काम होता है। देखिए, लेप्टिन अगर हम हार्मोन को ले लें तो लेप्टिन हार्मोन जो होता है हमारे जिस्म में बॉडी में, वो हमारे ब्रेन को जाकर जो हमारे जो भूख का जो सेंटर होता है, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हमें भूख लग रही है, तो वो जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सटाइटी सेंटर कहते हैं, यानी कि भूख लगने का जो सेंटर होता है। तो ये सेंटर को ब्रेन में ये लेप्टिन हार्मोन जाकर इसे सप्रेस करता है, इसे इनहिबिट करता है, यानी कि ये इसे भूख कम लगने की क्षमता पहुंचाता है। तो ये होता है जो हमारे ब्रेन में होता है, जो सटाइटी सेंटर। और दूसरा जो हार्मोन है ग्रेलिन हार्मोन, वो हार्मोन आपके भूख को बढ़ाता है। देखिए, एक हार्मोन है लेप्टिन जो आपके भूख को कम करता है, एक हार्मोन है आपके बॉडी में जो ग्रेलिन जो आपके भूख को कम करता है। तो अब ये हमें सोचना चाहिए कि ये लेप्टिन हार्मोन और ग्रेलिन हार्मोन किस तरह से हमारे बॉडी में काम करते हैं, और मोटे लोगों में यही 2 हार्मोन्स किस तरह से तबाही मचाए हुए हैं। तो ये हमारा बेहद जरूरी है। देखिए, अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें जो मोटे नहीं हैं, तो अगर जो अपना वेट अपना मेंटेन करके रखते हैं, तो ये लोगों में ये होता है कि लेप्टिन जो हार्मोन है हमारे ब्रेन को कम भूख लगाने की क्षमता रखता है, यानी कि भूख हमें कम लगती है, हम अल्टीमेटली हम कम खाते हैं, लिहाजा हम मोटापन हमें कम होता है। लेकिन यही जो लोग, अगर हम बात कर ले अगर मोटे लोगों की, तो उनमें यह होता है कि लेप्टिन हार्मोन, देखिए लेप्टिन हार्मोन मोटे लोगों में ज्यादा होता है। देखिए, यहां पर बात बेहद जरूरी है कि जब लेप्टिन हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है तो लाजमी बात है कि जब लेप्टिन हार्मोन ज्यादा होता है तो भूख भी कम लगनी चाहिए। लेकिन यहां पर उल्टा होता है, मोटे लोगों में यह देखा जाता है कि लेप्टिन हार्मोन तो होता ज्यादा है लेकिन लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी का मतलब यह हुआ कि लेप्टिन हार्मोन तो है लेकिन लेप्टिन हार्मोन काम उतना नहीं कर रहा है। तो बात यह होती है कि जब अगर मोटे लोगों में अगर लेप्टिन ज्यादा है तो भूख कम लगनी चाहिए, अल्टीमेटली आदमी कम खाना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है क्योंकि लेप्टिन रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि नॉर्मल लेवल्स ऑफ लेप्टिन होते हैं लेकिन उसका काम सब नॉर्मली होता है, यानी कि कम काम करता है। बहुत ज्यादा लेप्टिन लेकिन काम कम है।
लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं वो कम खाते हैं, कभी कभी दुबले लोगों के मुकाबले। तो ये जरूरी नहीं है कि मोटे लोग ज्यादा ही खाएं, कम खाने पर भी उनका वेट बढ़ता है, इसकी क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल सही बात बोला। देखिए, बाज लोगों को देखिए, अगर बाज जेनेटिक रोल अदा करते हैं। देखिए, पहले तो चीज हमें ये सोचना चाहिए कि भाई मोटे हो रहे क्यों, नंबर वन। अगर हम वो बात में अगर चले जाएं तो एक जेनेटिक कॉज होता है, यानी कि जेनेटिकली फैमिली एक ट्रेंड होता है, एक फैमिली में जीन्स होते हैं जो मोटेपन की तरफ आपको लेके जाते हैं। जहां पर आदमी, हमारे पास जो कई पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास जेनेटिक है, मेरे पास मतलब मेरा फैमिली में हेरिडिटरी है, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूं, लेकिन फिर भी मेरा वजन बढ़ते जा रहा है। तो एक जेनेटिक कॉज हो गया, जो आपका सवाल का जवाब हो गया। और दूसरी बात अगर हम लेके जाएं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक बात हो गई, बिहेवियरल फैक्टर्स एक बात हो गई। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब मेरा ये हो गया कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका बिहेवियरल, आपका माहौल कैसा है, और आपका बिहेवियरल फैक्टर्स यानी कि खाने का आपका बिहेवियरल अप्रोच कैसा है, आप किस तरह से खाते हैं, आप कैसा अपना लाइफस्टाइल जीते हैं, तो वो बिहेवियरल अप्रोच हो गया। तो दो तरह की बातें हो गई। तो कैसा होना चाहिए बिहेवियरल अप्रोच? देखिए, बिहेवियरल अप्रोच तो बिल्कुल अगर हम दे दें तो बिल्कुल लाइफस्टाइल पे बात ले जाती है। हमारा तौर तरीका, हम किस तरह से खाते हैं, क्या खाते हैं, कितनी हमारी क्वांटिटी होना चाहिए और कैसे चीजें खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आपको नाप तोल के खाना है जिंदगी भर, ऐसा नहीं होता। नाप तोल की बात नहीं है। देखिए, बात सीधी सीधी ये आती है कि हम कार्बोहाइड्रेट जब हम कंज्यूम करते हैं तो जितना भी कंज्यूम करते हैं हमें ये बात जरूर सोचना चाहिए कि हम बर्न भी करते हैं या नहीं। तो कंजम्पशन उसका डायरेक्ट लिंक होता है बर्निंग पे। अगर हम कंज्यूम करते हैं लेकिन बर्न नहीं करते तो बात सीधी सीधी आपका वजन पे चले जाती है, यानी कि आपका मोटापन बढ़ जाता है। तो वही बात पे यही कहूंगा कि भाई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और बिहेवियरल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपको ले जाता है मोटेपन की तरफ, या जेनेटिक फैक्टर्स जो हो जाते हैं जो ले जाते हैं मोटेपन की तरफ बिना खाए पिए। जी जी जी। तो बात अगर हम वही कर दें तो लेप्टिन रेजिस्टेंस की जो हम बात कर रहे थे, तो ऐसे मोटे लोगों में यह देखा जाता है कि भाई लेप्टिन बढ़ावा होता है और ग्रेलिन जो हार्मोन होता है, जो भूख कम करने का जो हार्मोन होता है वो कम होता है। लेकिन जो लेप्टिन जो हार्मोन होता है वो आपके भूख को कम करता है, और जो ग्रेलिन जो हार्मोन है वो आपके भूख को बढ़ाता है। तो मगर मोटे लोगों में लेप्टिन हार्मोन बढ़ता है लेकिन काम नहीं करता, जिसकी वजह से लोग ज्यादा खाते हैं और भूख ज्यादा अक्सर लगती है उन लोगों को, और वो खाते हैं और चेंजेस लाते हैं। देखिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जेनेटिक, चाहे वो मोटापन जेनेटिक कॉज की वजह से है या फैमिली की वजह से है या फैमिली ट्रेंड की वजह से है, तो भी मोटापन कम होता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे फैमिली में चलता आ रहा है या विरासत में है, मेरे फैमिली में हर फैमिली में मोटे हैं, बाय बर्थ है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर बाय बर्थ है या या फैमिली में चलता आता है, या मेरे मोटे हैं, मेरे खाला है मोटे हैं, मेरे दादा है मोटे थे, ऐसा जो भी चलता है, तो वैसा मोटापन भी कम होता है, चाहे वो बिहेवियरल की वजह से आ जाए, चाहे वो लाइफस्टाइल की वजह से आ जाए, चाहे वो जेनेटिक की वजह से आ जाए। बात तो एक ही है, मोटापन, और मोटापन कम होता है। जी, देखते हैं कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये नमक के थायराइड का तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, पहले तो ये बताइए कि आप कौन और कहाँ से बोल रही हैं? हम यहाँ लंगर से बात कर रहे हैं। जी जी। थायराइड किसको है, आपको है या किसी और को है? नहीं, लेडीज को है। हम बच्ची को करना चाह रहे हैं। बच्ची को थायराइड है, बल्कि मालूम हो नमक का। जी, नमक का थायराइड? हाँ, नमक का थायराइड कुछ होता है? नहीं, आप बताइए कि बच्ची की उम्र क्या है और कब से है इनको थायराइड? 1.5 साल से है। 26 साल के हैं। जी, 26 साल की है ये, 1.5-2 साल से है। डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं? नहीं, ये लोग छिपाए थे हमारे से, अब मालूम हुआ तो हम लोग नहीं करना चाह रहे थे। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम बल्कि भी रहेगा। अच्छा, तो क्या वेट है और क्या हाइट है इनकी? 25 साल उम्र है इनकी, है 5 फीट 4 इंच है। जी जी। तो इनका वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो गए, दुबले हो गए ना। दुबले हो रहे हैं। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर? लो वेट है। लो वेट है? कितना है इनका? हाँ, लो वेट है। वेट कितना है इनका? अब इनका वेट 16-17 किलो है। 16-17 किलो है, 26 साल की है ये? हाँ। अच्छा जी। ये थायराइड कौन सा है बताया इनको? 50 है, वेट 50 है। वही तो जी, 50 किलो वेट है, 26 साल की है ये। और हाइट कितनी है इनकी? 5 फीट 4 इंच है। 5 फीट 4 इंच है ये। तो अच्छा, ये थायराइड कौन सा है ये बताया है आपको?
नमक का है दिल के प्रॉब्लम है, उससे आदि डेली हो जाती है। नमक का कोई थायराइड नहीं होता है। थायराइड का कोई और बताइएगा नाम कुछ हो सकता है तो? शायद उनको पता नहीं है। जी शायद आपको पता नहीं है। बताएं और कुछ पूछना है? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिएगा, आपका जवाब देते हैं डॉक्टर साहब। अंडरवेट हो रहे हैं थायराइड की वजह जी से। बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जैसा आपने बताया कि आपकी बेटी की उम्र 26 साल आपने बताई, उनका वेट 50 kg बताया और उनकी हाइट आपने बताई 5 फीट 4 इंचेस। देखिए उनके हिसाब से अगर वेट का अगर हम सोचें उनके हाइट का हिसाब से बॉडी वेट उनका होना चाहिए 56 kg, लेकिन वो है 50 किलो की, यानी कि 6 किलो अंडर वेट है। तो लेकिन देखिए अंडरवेट होने के कई रीजंस होते हैं। हमें ये उनका उस पर जाना चाहिए। अब हमें ये सोचना चाहिए कि वो या हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है या कौन सा उनको थायराइड की शिकायत है। ये सिर्फ हमें प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद ही हमें पता चल सकता है कि ये कौन से ऐसी प्रॉब्लम में डिफिकल्टी में है जो हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी ये बता रही थी कि जिस लड़की को करना चाहते हैं उसको थायराइड है, तो वो नहीं करना चाह रहे थे कि थायराइड है, तो ये क्या वजह होती है? थायराइड से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? लोग कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है वो थायराइड होने के बाद नहीं होती है, क्या ये गलत फहमी है या फिर? नहीं, देखिए थायराइड की शिकायत बिल्कुल अलग चीज है। थायराइड का इटियोलॉजी अलग है, थायराइड आने का मसला अलग चीज है। लेकिन थायराइड अगर हम फर्ज कीजिए हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड कम होने का सिम्टम्स अलग हो जाते हैं, हाइपर थायराइड के सिम्टम्स अलग हो जाते हैं। जैसा कि हाइपोथायराइडिज्म में आपका वेट गेन होता है, हाइपर थायराइडिज्म में वेट लूज होता है, आपका मतलब अंडर आप वेट लूज करती हैं और कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, पैल्पिटेशंस हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसका कई और बाल का झड़ना शुरू हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में, और मोटे होना शुरू हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ईसीजी में कई थोड़े चेंजेस भी नजर आते हैं। तो इसका बिल्कुल एक अलग मौकूफ है और इस पे हम जब तक हम पेशेंट को ना देखें, जब तक उनके रिपोर्ट्स ना देखें, जब तक उनका इवैल्यूएट प्रॉपर्ली ना हो, हम उस पर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। जी तो बहुत सारे ये लोग ये कहते हैं कि जब थायराइड हो जाता है किसी को तो वो कंसीव नहीं कर सकती है, क्या ये गलत फहमी है या फिर? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हाइपोथायराइडिज्म से कंसीव का कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत, ये मिथ है, ये इसका ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जी कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बोल रही है मोहतरमा? हम ऊपर से बात कर रहे हैं मैडम। देखिए मैडम, हमारे बहन की एज 25 ईयर्स है जी और उनका हाइट 5 फीट 4 है। उनको एक्सिला में स्वेलिंग हो रहा है मैडम, छोटा सा एक्सिला में स्वेलिंग आ रही है। जी कब से आ रही है? 1 ईयर से होगा मैडम, और हमने लेडी स्पेशल को बताया तो वो बोले कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मोटापे की वजह से हो रहा बोल के बोले थे। अच्छा ठीक है, ये जो है आप लेडी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं और ये आप गायनोकोलॉजिस्ट से आप जो है कांटेक्ट कर सकती हैं। ये हमारा डायबिटिक और ओबेसिटी पे है तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ माजरत के साथ। आप लेडी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं प्लीज़। जी तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे ये जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमने देखा कि ओबेसिटी में इस तरह से होता है, लेकिन यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल डायबिटिक में किस तरह से होते हैं, उनका रोल क्या होता है? नहीं, ये हार्मोन डिफरेंट हो जाता है। जी देखिए जैसा कि हमने बात किया लेप्टिन हार्मोन और ग्रेलिन हार्मोन की, जो मोटेपन की तरफ से रिलेटेड हो जाता है। अगर हम डायबिटीज की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर बहुत ही गहरा ताल्लुक है मैडम। एक फोन उठाना चाहे तो ठीक है, साथ एक साथ बिल्कुल जरूर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरी लड़की की 15 साल है। जी जी जी, तो उनकी वेट हाइट जो है 4 फीट 8 इंच है। हाइट कितनी है बताया आपने? 4 फीट 8 इंच। 4 फीट 8 इंच, थोड़ा सा लाउडली बोले प्लीज। और उनका वेट है 556 है। 55 है। 55 उनका वेट है जी। वेट कम करना है और दिखने में मोटे दिखने नजर आ रहे हैं। वेट कितना है? 56 है। और उम्र जी उम्र क्या बताया आपने? 15 साल। ये 15 साल जी हाँ, तो वो वेट उन्होंने पुट ऑन कर लिया है या मोटी नजर आ रही है, आप ये बता रही है? मोटी नजर आ रही है। ओके, मोटी नजर आ रही है। और 55 जो है उनका वेट है। अच्छा, तो वेट किस तरीके से कम करना चाहिए और क्या लेना चाहिए? जी कब से गेन कर रहे हैं ये वेट? जी करीब 6-7 महीने से है। 6-7 महीने से उनका वेट गेन हो रहा है, तो उनको कम करने के लिए आप उनको जो है वॉकिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, फिर भी वेट जो है रिड्यूस नहीं हो रहा। जी जी जी, तो ये स्कूल जाती है, पढ़ती है? क्या करना चाहिए जरा
प्लीज बता सकते हैं? जी, पढ़ती हैं, वो घर पे ही रहती हैं? वो घर पे ही रहते हैं, स्कूल नहीं जाती हैं? आर्मी कोर्स कर रहे थे, तकमील हो गया है, घर पे ही है। जी जी, ठीक है, आपको बताते हैं क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि उनका वेट 56 केजी है और उनकी हाइट आपने बताई 4 फीट 8 इंचेस। देखिए, उनके हाइट के हिसाब से उनका वजन होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 45 केजी, लेकिन उनका वजन 56 केजी है, यानी कि 11 से 12 किलो वजन ज्यादा है। देखिए, मैं यही कहूंगा क्योंकि सिंस ऑलरेडी वो डाइट मेंटेन करती हैं, आपने कहा, और फिजिकल एक्टिविटी भी करती है। मैं इससे पहले भी मेरे कई शोज में मैंने बताया कि डाइट और वॉकिंग या फिजिकल एक्टिविटी करने से, दोनों करने से 20% चांसेस हो जाती हैं वजन कम करने के, 20% चांसेस, लेकिन 20% वेट कम नहीं होता, 20% चांसेस है जो वजन कम होने के। लेकिन अगर आप जब इसके कोशिश के बाद भी अगर वजन नहीं होता तो मैं ये जरूर कहूंगा कि और इस बात जरूरी नहीं है कि कंप्लीट डाइट करने से और कंप्लीट फिजिकल एक्टिविटी करने से, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं ये सब करने के बावजूद भी इनका वजन कम नहीं होता, और मैंने कई स्टडीज में भी ये बात कही है कि ये दोनों करने के बावजूद भी अगर वजन कम नहीं हो रहा तो आपको मेडिकल के सपोर्ट की जरूरत है। और अगर फिर भी क्योंकि मैं अपने शोज में कहता ही रहता हूं कि हमें डाइट पे किस तरह की डाइट होनी चाहिए, जैसा कि लो कार्बोहाइड्रेट की डाइट हमें लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए और लो फैट की डाइट लेनी चाहिए। देखिए, हम जब बैलेंस डाइट करते हैं तो ये तीन कॉम्बिनेशन को हमें दिमाग में रखते हुए करना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी शुगर की बनी हुई चीजें होती है, या दूध की और दूध से बनी हुई जो चीजें होती है, या जैसा फैट की जो चीजें बनी हुई होती है, अगर हम फैट की चीजें अगर हम बात करें तो बेकरी के आइटम ले लें आप, या अगर आप कुकीज ले लें, या ये जितने भी चीज होती हैं, बटर होता है, ये ऐसे चीजों को आप बिल्कुल कम करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स को भी याद रखें, मैदे की चीजों को बंद करना चाहिए, तलन की चीजों को बंद करना चाहिए, फ्राइड फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और हो सके तो आप रोटी पर ज्यादा ध्यान दें, और ज्यादातर आप तलन की चीजें, फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड्स, इसको आप कम करें। और फिजिकल एक्टिविटी डेली आप कम से कम 30 मिनट आपको चलना चाहिए। बल्कि अब लेटेस्ट एक प्रोटोकॉल निकला है कि कम से कम एशियन औरतों को, या एशियन मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों किस्म के लोगों को भी 40 मिनट की अब जरूरत पड़ेगी वेट मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने की। पहले 30 मिनट थी, अब 40 मिनट की जरूरत पड़ेगी। जी जी, तो हम बात कर रहे थे कि डायबिटिक में क्या रोल होता है। जी जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, जैसा हम अगर बात करें, जैसा कि लेप्टिन हार्मोन या ग्रेलिन हार्मोन, दो ऐसे हार्मोन जो मोटेपन की तरफ का ज्यादा हार्मोनल बात होती है, उसी तरह से अगर हम डायबिटीज की अगर हम बात करें तो वहां पर बात होती है इंसुलिन की, वहां पर बात लेप्टिन की नहीं होती। जी जी जी, अगर फोन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं पंजराज से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी, मेरी वाइफ है जो बहुत मोटी है। जी जी, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, और वाइफ की एज क्या है, उम्र और हाइट बताइएगा, और क्या तकलीफ है बताइए। एज जैसे 28 इयर्स है। जी। हाइट क्या है? हाइट 5.2 है। 5.2 है, लेकिन इनका वेट कितना बढ़ रहा है, कितनी है वेट? ये वेट 52 है। शादी से पहले बहुत दुबले थे। अच्छा, 62 हो गया है। कितने दिन से वेट इनका गेन हो रहा है? ये तकरीबन 2 साल से। अच्छा, इनको थायराइड वगैरह या बीपी कुछ है? नहीं है वो तो। और कुछ पूछना है? ओके, कितने साल हो गए हैं शादी को? शादी को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। 3 साल से जो है ये 62 आपने वेट बताया है। जी, 62 वेट बताया है। जैसा आपने बताया कि आपने वेट 62 केजी बताया, और आपकी हाइट आपने बताई 5 फीट 2 इंचेस। देखिए, हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, आपके अहलिया का वजन होना चाहिए 50 पे 2 यानी कि 52 केजी होना चाहिए, लेकिन उनका वजन 62 केजी है। अप्रॉक्सीमेटली उन्हें 10 से 12 किलो वजन लूज का एक्सेस वेट है। और यहाँ पर मैं यही बताऊंगा कि जैसा मैं बताता रहता हूँ कि डाइट पे, फिजिकल एक्टिविटी पे एक बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए।
जिसपे हम वजन को कम कर सकते हैं, यानी कि खाने पीने पे, यानी कि किस किस्म के हम तेल यूज करते हैं, हम कौन से खाने में कौन सी ऐसी ग़िज़ा लेते हैं, किस तरह के फ्रूट्स लेते हैं, कैसे फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स, हमारा वेजिटेबल इंटेक बढ़ना चाहिए, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स बढ़ना चाहिए, हमारा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ना चाहिए। कम से कम हमें डेली एक 40 मिनट तक तो हमें डेली वॉक करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैं डाइट में बता रहा था कि डाइट में जैसा कि लो कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन डाइट और लो फैट डाइट का कंजम्पशन, हमें बैलेंस डाइट मेंटेन करना है। और आप शो इंशाल्लाह देखते रहिए, इंशाल्लाह मैं ऐसे और कई टिप्स मैं आपको देता रहूंगा, इंशाल्लाह उससे आपको फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब यहाँ हमें रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आकर के हम बताएंगे कि किस तरह से आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करनी चाहिए और खाने में क्या लेना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए रूबी चैनल, आपके डॉक्टर। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका फिर से इस्तकबाल है आपके डॉक्टर रूबी चैनल आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी और डायबिटिक पर। तो ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डाइट किस तरह से लेनी चाहिए, और हम बात कर रहे थे हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायबिटिक में, जो रोल निभाते हैं, उस पर बात कर रहे थे। कॉल लेते हैं, साथ ही जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो हेलो जी, आपकी अगर टीवी की वॉल्यूम ज्यादा है तो उसे कम कर दीजिएगा और हमें फोन पे सुनने की कोशिश। हमारी वालदा को शुगर है। जी जी, वालदा को शुगर है। पैरों में जलन होती है उनके। कब से शुगर है ये? जी, कब से है शुगर? शुगर 5-6 साल से है। 5-6 साल से है। क्या उम्र होगी आपकी वालिदा की? जी, आपके वालिदा की उम्र क्या होगी? एज क्या है? जी जी, क्या हो रहा है? एज क्या है आपकी मदर की? 48 है। 48 एज है। और शुगर इनको कब से है? 6 साल से। 6 साल 5 साल से। 5 साल से शुगर है। शुगर हाई रहती है या कंट्रोल में रहती है, लो रहती है? हाई रहती तो फास्टिंग 230 to 40 ऐसा है फास्टिंग। और पोस्ट? पोस्ट 300 होती। सही है। ओके, इनको बीपी भी है? जी, इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन लेते हैं। ओके, वेट और हाइट क्या होगा आपकी मामा का? 95 है वेट। वेट 95 है। और हाइट कितनी होगी? हाइट 5 फुट 6 इंचेस है। 5-6 है। ओके, ये बताइए कि इनको बीपी भी है या कुछ लो? बीपी है जी, बीपी भी है। लो है, हाई है? मीडियम रहता, 140-130 रहता। जी जी। इंसुलिन कितना लेते हैं? जी, कौन सा इंसुलिन लेते हैं और कितना लेते हैं? मॉर्निंग इवनिंग लेते हैं 60-70 लेते हैं। शाम में 70 लेते हैं, मॉर्निंग 60 लेते हैं। और ये इंसुलिन कब से ले रहे हैं? इंसुलिन एक 3 साल से ले रहे हैं। जी जी। और कुछ पूछना है डॉक्टर साहब? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, ये इंसुलिन लेना कैसा है? ये ले सकते हैं या फिर इससे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए इंसुलिन तो बिल्कुल, देखिए इंसुलिन का लेना बहुत अच्छी चीज है। इंसुलिन ऐसा कोई बुरी चीज नहीं होती, लेकिन इंसुलिन से कोई भी किस्म का इंसुलिन हो, लेकिन बाद ऐसे इंसुलिन होते हैं जिससे वजन कम बढ़ता है, लेकिन बाद इंसुलिन ऐसे होते हैं जो वजन बढ़ाता है। तो हर इंसुलिन आपको वजन बढ़ाता है, लेकिन बाद एक ऐसे इंसुलिन हैं जो वेट को कम बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ के अगर हम केस की बात करें तो इनका फास्टिंग लेवल 230 है और पोस्ट नॉर्मल 300 है। बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। एक चीज, और दूसरी चीज मैं ये बात जरूर कह दूं कि आपका इंसुलिन का जो रिक्वायरमेंट है,
देखिए, हम जो बात चल रही थी इंसुलिन के रिक्वायरमेंट की बात चल रही थी कि भाई आपका इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है बॉडी में, और ये रिक्वायरमेंट बढ़ता है एक ही वजह से, और वो वजह है मोटापन। देखिए, ओबेसिटी बढ़ने की वजह से, क्योंकि अगर हम इनका वजन का देखें तो इनका वजन है होना चाहिए आप 60 किलो की होना चाहिए, लेकिन वजन है 95 केजी, यानी कि 35 किलो वजन ज्यादा है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई पेशेंट्स हैं, मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन लेते हैं, और यहां तक आपका रिक्वायरमेंट इंसुलिन डेली का डोज का रिक्वायरमेंट है 130 यूनिट्स आप इंसुलिन लेती हैं। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिसे मैं इंसुलिन से हटा देता हूं, जैसा उनका वजन मैं कम करवाता हूं, जैसे कई चीजें मैं करता हूं जो उनका वजन उनका इंसुलिन नहीं हट जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सीधा वजन से जाता है और इनका इंसुलिन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी वजह से इनका वजन इनका शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, और शुगर लेवल्स कंट्रोल में ना होने की वजह से उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, बर्निंग सेंसेशंस पैरों में होते हैं, या पैरों में जलन हो रही है उनको, और जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। जैसे शुगर लेवल जब आपके कंट्रोल में हो जाते हैं, नेचुरली आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कम हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर तो साहब। यहाँ पर अहम चीज हमें ये चाहिए कि इनके इंसुलिन जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि बॉडी का जो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट जो बढ़ रहा है, हम उससे कम करना चाहिए, इंसुलिन को सेंसिटिव बनाना चाहिए, और उसका एक तरीका होता है, उसके तरीके के इंजेक्शंस होते हैं, तरीके की दवाई होती है जिससे हम कर सकते हैं और उनका इंसुलिन का रिक्वायरमेंट खत्म कर सकते हैं। और अगर हम वजन को अगर ड्रामेटिक अगर हम दोनों को मिलाकर अगर ट्रीटमेंट दें तो उनका इंसुलिन भी बंद किया जा सकता है। मैंने कई अपने पेशेंट्स को ऐसा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शिफा मिली है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहना है कि शुगर बढ़ने की वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक बार डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर दीजिएगा। अपने नजदीकी क्लिनिक डॉक्टर साहब अवेलेबल होते हैं टोली चौकी, बंजारा हिल और विजयनगर कॉलोनी और शालीबंडा अजला में भी मौजूद होते हैं, बिदर और महबूब नगर में जुमेरात के दिन। एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। करीबन लाइन ड्रॉप हो गई है। तो हम जैसे अपन बात कर रहे थे कि जैसा यही पेशेंट से रिलेटेड बात हम जो हो रही थी कि भाई मोटापन है। देखिए, मोटे एक चीज मैं ये हमारे मैं व्यूवर्स को मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि एक हमें मेडिकल टर्म आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी जी, ये वर्ड को जैसा कि मैंने लेप्टिन रेजिस्टेंस की बात कर रही थी मोटेपन में, उसी तरह से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस की अगर हम जब बात करते हैं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कहाँ होता है और कौन से लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखता है, ये बहुत अहम चीज है। जी देखिए, एक चीज होती है मोटे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, या पीसीओडी जो लोगों को होती है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो औरतों में दिखाई देता है, जो अक्सर बहुत कॉमन हो चुका है। जी जी जी, आप अगर हाँ जी फोन ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं? मैं फलकनुमा से बात कर रही हूँ। डॉक्टर से कंफर्म करना था कि मेरा वेट 62 है और मेरी हाइट 4.9 है। हाइट कितनी बताया आपने? 4.9। 4.9। हाँ, और वेट मेरा 62। एवरी ईयर मेरा वेट इंक्रीज होते जा रहा है, तो मुझे रिड्यूस हो रहा है वेट? जी, वेट आपका रिड्यूस हो रहा है? जी बढ़ रहा है मेरा वेट एवरी ईयर। गेन कर रही हैं आप? ओके जी, इसी तरह से मैं डेट से अपडेट कर रही हूँ कि एवरी ईयर मेरा कुछ वेट बढ़ रहा है और मेरी एज है 21 ईयर्स। तो प्लीज आप डॉक्टर से कंफर्म करिए कि 4.9 के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। या बिल्कुल डॉक्टर साहब बताएंगे। आपको सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आप डायरेक्टली भी उनसे पूछ सकती हैं। ये वेट गेन कितने साल से आपको हो रहा है? तो अभी 62 केजी से मेरा खुद बॉडी इतना हेवी लग रहा है कि जस्ट मैं रिड्यूस करना चाह रही हूँ। एक्टिविटीज क्या है? मैं जॉब करती हूँ, कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ मैं। ओके, तो इसी तरह से नाइट ड्यूटी होती है, रातों में जागना है? नहीं, मेरी डे शिफ्ट ही होती है। 10:30 to 6:30 में ऑफिस का वर्क करती हूँ और घर का एडजस्ट करने रहती हूँ। फिर उसके बाद तो इसी तरह से मेरा डेली रूटीन है। ठीक है। आप कोई सवाल है डॉक्टर साहब? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। डॉक्टर साहब जवाब देंगे। बेबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया आपकी हाइट 4 फीट 9 इंचेस आपने हाइट बताई और आपका वजन आपने 62 केजी बताया। आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन अप्रॉक्सीमेटली 40 किलो होना चाहिए था। आपका वजन 62 केजी है, यानी कि 22 किलो वजन आपका ज्यादा है। और जैसा आप आई थिंक शी वर्क्स राइट, या कॉल सेंटर काम करती है, इसलिए मैंने पूछा है रातों में जागने से भी क्या वेट बढ़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेकिन ये डे ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैं बताया कि भाई जब ज्यादा टेबल वर्क ज्यादा बढ़ जाता है हमारी लाइफ में, तो जब फिजिकल इनएक्टिविटी जब बढ़
जाती है और हमारा खाने पीने का लाइफस्टाइल का चेंज हो जाता है, तो ऐसे जैसा कि रात की नींद प्रॉपर्ली ना होने की वजह से भी आपका वो होता है, और सही टाइम पे खाना ना खाने की वजह से भी वजन बढ़ता है आपका। तो ये चीज़ें बिल्कुल बेहद सीधी सीधी जाती हैं वजन बढ़ाने की तरफ। और क्योंकि आपका वजन बढ़ता है तो आप फिजिकल एक्टिविटी को आपको ध्यान देना चाहिए, आपके खाने पीने के तौर तरीकों पे ध्यान देना चाहिए। कई ऐसे, जैसा मैं बताया था कि मैदे की चीज़ों को कम करना चाहिए, चावल की चीज़ों को कम कर देना चाहिए, रोटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। और जितनी भी बेकरी की जो चीज़ें होती हैं, तौल तलन की जो चीज़ें होती हैं, फ्राइड जो चीज़ें होती हैं, फास्ट फूड जो चीज़ें होती है, वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल, बाहर रहती हैं तो हो सकता है कि कुछ खाने में आ जाता होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम समीना है। जी समीना, फरमाइए, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं ऊपर से बोल रही हूँ। जी हाँ समीना, फरमाइए। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो वेट है वो 83 है। 83 वेट है आपका? जी हाँ, हाइट है 5'3" जी, और मेरी एज है 29। ओके, मुझे सिजेरियन है 3। सिजेरियन है, ओके ठीक है। हाँ, और मैं जिम जाती हूँ कंटिन्यू, बट देखने में बहुत ओवरवेट भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मीडियम हूँ। तो मुझे स्टमक कम नहीं होता है। ओके। तो और बॉडी में अगर मैं 1 आवर लेट कर दूं लंच या डिनर में तो स्वेलिंग आ जाती है बहुत, मतलब जैसे ब्लड प्रेशर हो ऐसे, लेकिन मुझे है नहीं कुछ। ओके ओके, बीपी वगैरह कुछ भी नहीं है आपको? नहीं है, थायराइड का टेस्ट सब सारे टेस्ट करवाए, नहीं है। और फैट भी बॉडी में नॉर्मल है, एक्स्ट्रा है नहीं है, उसका भी टेस्ट करवाया था। तो पर फिर भी जो एसिडिटी प्रॉब्लम है मुझे। ओके, एसिडिटी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन भी हम इसको कह सकते हैं। ये मुझे जब से स्टार्ट हुई, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, डाइट की थी। जी जी। तो ये कितने साल से आपका वेट गेन हो रहा है? ये मुझे 2 इयर्स हो गए। ओके, फिजिकल एक्टिविटीज कुछ करती हैं आप घर पे? मैं डेली जिम जाती हूँ, 1 आवर करती हूँ। जी जी, उसके अलावा कोई जॉब वगैरह करती हैं या घर पे ही? नहीं, मैं घर पर ही रहती हूँ। ठीक है, कुछ और पूछना है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको डॉक्टर साहब जवाब देते हैं। देखिए बेबी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपका वेट 83 kg बताया और आपकी हाइट आपने 5 फीट 3 इंचेस आपने बताई। आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 54 kg, आपका वजन 83 kg है, यानी कि एक्सेस वजन आपका 30 किलो है। देखिए बेबी, एक जैसा आपने बताया कि आपने टेस्ट करवाया था, आपका फैट वगैरह सही बताया बोले। देखिए ऐसा नहीं हो सकता जब तक हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपका विसरल फैट कितना है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका मे बी आपका जनरलाइज्ड ओवरवेट नहीं होगा, लेकिन आपका टमी पे जैसा आपने बताया कि आपका वजन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल ओबेसिटी आपकी वहाँ की है, यानी कि विसरल फैट वहाँ पर आता है। तो विसरल फैट को हम काउंट करना पड़ेगा, सबक्यूटेनियस फैट को देखना पड़ेगा, क्योंकि 30 किलो वजन बहुत ज़्यादा होता है। और ओवरऑल अगर BMI को अगर हम देखें तो BMI आपका ग्रेटर देन 29 यानी कि स्टेज 1 की मोटेपन पे आती हैं आप, तो लिहाजा आपको करेक्ट उसका कंसल्टेशन करना होगा, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिम करने से अगर जिम देखिए, अगर रिगरस एक्सरसाइज आप करते हैं, अगर जिम करती हैं 1 घंटा, बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर उसमें करते तो वेट लूज करने में 2 चीज़ों का बहुत अहम होता है, एक तो डाइट भी अहम हो जाती है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी अहम हो जाती है। और फिजिकल एक्टिविटी में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पेट के मोटेपन की, तो आप बिल्कुल सही आप जिम करें, आपको इंशाल्लाह उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका वज़न नहीं उतरता, यानी कि वज़न मेरा मतलब ओवरऑल वजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके पेट के आकार का जो वजन होता है, जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो हम कहते हैं, वहां का वजन की बात कर रहा हूं मैं। वो उसे आपको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और जब भी आपका वजन कम होगा, मगर आप कोशिश कर सकती हैं। और फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप बिल्कुल करें। अगर इंशाल्लाह अगर आपको उसमें मदद हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। जी हाँ, अगर उसके बाद भी आपका वेट कम नहीं होता है तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकती हैं। डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स हैं बंजारा हिल, त्योरी चौकी, विजयनगर कॉलोनी और महबूब नगर और बिदर में भी डॉक्टर साहब अवेलेबल होते हैं अजला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं? कौन? जी मैडम, डॉक्टर साहब से बात करना। थोड़ा सा लाउडली बोले, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। डॉक्टर साहब से बात करना था। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक पे आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है डॉक्टर साहब? अच्छा, आप पर्सनल कांटेक्ट करके बाद में आप ले सकती हैं हमारे कंट्रोल रूम से। जी
फरमाइए। 9246 नंबर है ऑलरेडी नंबर जो है दिख रहा है वहाँ पर स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके आप ले सकती हैं। वैसे आप अफोर्ड कर सकती हैं फीस, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फीस से ज़्यादा होता है इंसान की सेहत। उस पर अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें तो आपकी सेहत का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जी, और कुछ पूछना चाहती हैं? अफोर्डेबल है तो वही कर सकते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल अफोर्डेबल है जी, वही थोड़ा मालूम करना चाह रही थी, मैं उनकी क्लिनिक पर जाना चाह रही थी। जी हाँ, क्लिनिक आप कहाँ रहती हैं वैसे? जी, मैं संतोष नगर से बात कर रही हूँ। जी, संतोष नगर पर रहती हैं तो आपको क्लिनिक शाली बंडा जो है नज़दीक पड़ेगा, वहाँ पर कुछ है ना एड्रेस नहीं, आप फोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो असिस्टेंट हैं जी जी करके बता पूछ जी, ठीक है, फ़ोन पे कांटेक्ट करके आप एड्रेस ले सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए, जैसा हम बता रहे थे कि ओबेसिटी से, जैसा कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो बात चल रही थी मैडम, देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। अब हमें ये देखना चाहिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस वो चीज है जो कुदरती तौर पर जो हमारे पास जो फैक्ट्री दी गई है अल्लाह की तरफ से, जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, वहां से इंसुलिन रिलीज होता है। और इतना रिलीज, अगर नॉर्मल पेशेंट्स को देखें तो ये इंसुलिन काफी हो जाता है, हम जो भी खाते हैं ये काफी हो जाता है। जितना भी हम खाते हैं वो शुगर के फॉर्म में खाते हैं, चाहे चावल ले लें, चाहे आप कोई भी चीज, अगर प्लांट्स खाते हैं तो शुगर है उसमें भी, जो स्टार्च के फॉर्म में आती है, लेकिन कम फॉर्म में आती है। अगर हम चावल ले लें तो या चावल ऐसी चीज़ों को अगर हम लेते हैं, प्रोटीन देते हैं, तो वहाँ पर हमें जैसा कि आप जितने भी फ्रूट जूसेस होते हैं, अगर हम वहाँ से लेते हैं तो फ्रक्टोज के फॉर्म में शुगर आती है। अगर हम एनिमल्स लेते हैं तो वहाँ के शक्ल में, फ्रक्टोज के नाम पे शक्ल पे आपको शुगर फॉर्म में आती है। अगर हम केन शुगर खाते हैं तो सुक्रोज के नाम पे अलग अलग शक्ल के नाम। यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ओवरऑल हर चीज में शुगर पाई जाती है, लेकिन अपनी लिमिट्स में। बात सिंपल शुगर्स होते हैं, बात कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं, बात अच्छे शुगर्स होते हैं, बात शुगर्स कम फॉर्म में होते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर्स होते हैं। तो ये होता ये है कि जब नॉर्मली जब हम खाते हैं तो इंसुलिन क्या करता है, ये शुगर्स को अलग अलग जगहों पे जाकर डम कर देता है। लेकिन अब बात होती है कि जब हम मोटे, जब हम ओबीस होते हैं, जब ज्यादा फास्ट फूड जैसे चीजें जब हम खाते हैं, जैसा कि आप तलन की चीजें ले लीजिए जिसमें फ्रक्टोज ज्यादा होता है, फास्ट फूड में कॉर्न सिरप ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें फ्रूट जूसेस की, अगर हम बात कर लें, पेप्सी की बात कर लें, या कोका कोला की बात कर लें, या आप जितने भी बर्गर्स की बात कर लें, पिज़्ज़ास की बात कर लें, ये जितने भी फास्ट फूड जो चीजें होती हैं, इसमें ज्यादा एक्सेस कैलोरीज होते हैं। और यही कैलोरीज है और यही कॉम्प्लेक्स शुगर्स है जो बॉडी में जाकर जमा होना शुरू हो जाती हैं। और इंसुलिन एक हद तक इस शुगर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब एक बार जब मोटापन जब बढ़ना शुरू हो जाता है, जब बॉडी का फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो यही ओबेसिटी क्या करती है। जी हेलो, जी डॉक्टर साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गदीन है, तारबन से बात कर रही हूँ। तारबन से? जी जी, थायराइड है, नॉर्मल है, 2 पॉइंट है। जी जी, कौन सा थायराइड है आपको? हाइपो है या हाइपर है? जी जी, ओके। हाँ, 60 वेट मेरा 62 है जी। 5'6" हाइट है मेरी। और 25। हाइट कितनी है बताइए आपने? 5'6". हाँ, ओके। और 25 एज है मेरी। और सांस फूलती नहीं थी मेरे को। जी, क्या फरमाया आपने? सांस फूलती है आपकी? ओके। टेस्टोस्टेरोन सब नॉर्मल है बोले डॉक्टर। और एक लड़का है मेरे को। ओके। और फिर कंसीव नहीं कर रही हूँ, तो फिर टेस्ट लिए थे, स्कैनिंग लिए बोले तो बच्चे का निकलना था, पानी के बुलबुल है बोले। ओके। पीसीओडी कराओ, फिर आप कंसीव कर सकते हो। ओके ओके। तो नॉर्मल है मेरा। जरूर जरूर। कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है डॉक्टर साहब, बताते हैं आपको क्या करना है, सुनिएगा। बेबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपको थायराइड नॉर्मल है, वेट आपने 62 kg बताया, आपकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस बताया, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन 58 kg होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जैसा हमने डिस्कस किया था कि PCOD की वजह से, देखिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि चीज़ होती क्या, देखिए ये 11 साल की उम्र से लेकर आपको कोई उम्र की कोई इसकी लिमिट नहीं है, ये कभी भी PCOD आ सकता है। देखिए PCOD की वजह से आपको मोटापन बढ़ता है,
जो पानी के बुलबुले, अगर हम ओवरीज की अगर हम बात करें तो बच्चेदानी के अतराफ 2 गोले होते हैं जिसे हम ओवरीज कहते हैं, और ये ओवरीज पे पानी के बुलबुले आ जाते हैं। ये बुलबुले आने की वजह से क्या होता है कि फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो सेक्रेट कम हो जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन के जो सेक्रेशंस होते हैं, जो मेल्स हार्मोन्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि पीसीओडी में एक्ने का आ जाना, यानी कि चेहरे पे पिंपल्स का हो जाना, या पीसीओडी की वजह से हिर्सुटिज्म, यानी कि चेहरे पे थोड़े बाल आना शुरू हो जाते हैं। बाज लोगों में ये भी देखा जाता है कि एक्सट्रीम सिचुएशन पे कि पेट पे भी थोड़े बाल आना शुरू हो जाते हैं, या चेहरे पे भी बाल आते हैं। ये दूसरा चीज होती है। और तीसरी चीज जो अहम चीज होती है, ये स्किपिंग ऑफ पीरियड्स हो जाते हैं, यानी कि पीरियड्स का स्किप हो जाना, यानी कि इर्रेगुलर हो जाना। तो ये ऐसे खास चीजें जो होती हैं पीसीओडी की वजह से जो ये चीजें नजर आती हैं। और ये पीसीओडी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है। देखिए बहुत अहम चीज है, पीसीओडी की वजह से वजन बढ़ता है, पीसीओडी की वजह से पेशेंट बाज़ वक़्त इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन चीज़ है, जिसमें बच्चे बाज़ औरतों में जिसको पीसीओडी होता है, उनके प्रोबेबिलिटी या उनके चांसेस या उनके रिस्क फैक्टर्स बच्चे ना होने के या इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मेडिसिन साइंस कहती है, लेकिन शिफा देने वाला तो अल्लाह है। लेकिन पीसीओडी में अक्सर जो देखा जाता है, जो रिस्क होता है, वो इसी में ही देखा जाता है कि इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाना, चेहरे पे बाल आ जाना, पीरियड्स का इर्रेगुलर हो जाना और मोटापन बढ़ जाना। तो ये पीसीओडी में मोटापन बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। जी, तो पीसीओडी का क्या इलाज है, हम एक फोन के बाद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं बुरहानपुर से बात कर रही हूँ। क्या प्रॉब्लम? जी, प्रॉब्लम क्या है? जी नहीं, हमारी बहन को वेट बहुत हैवी है। कितना है वेट, क्या उम्र है बहन की? 18 है एज जी। वेट 82 है। 80? वेट कितना है? 82 है। 82 है, ओके। हाइट क्या है इनकी? हाइट 5.5 है। 5.5 है, ओके ठीक है। कितने दिन से बढ़ रहा है इनका वेट? इनका नियरली 4-5 मंथ से बढ़ रहा है। 2 ईयर से बढ़ा है। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हो? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जवाब देते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? जैसा पहले हम जैसा बता रहे थे कि पीसीओडी की जो बात कर रहे थे, तो उसका जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें ये हो जाता है कि जब हम पीरियड्स को प्रॉपर कर लेते हैं या तो हम अगर मोटापन को कम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पीसीओडी ठीक हो जाता है। तो मतलब रूट कॉज को हमें ट्रीट करना चाहिए, यानी कि अगर हम पीरियड्स को ठीक करते हैं या तो हम और पीरियड्स को ठीक करना है तो हमें नेचुरल तरीके से ठीक करना होगा। जैसा वजन को अगर हम रूट कॉज को पकड़े तो मोटेपन को कम कर लें, आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। मेरे ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिसको मैं ठीक कर चुका हूँ और कई माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उन लोगों को शिफा भी दी है, उन्हें बच्चे भी हो जाते हैं। मतलब जो इनफर्टिलिटी की जो शिकायत हो जाती है वो इनफर्टिलिटी की शिकायत भी खत्म हो जाती है। और रही बात यहाँ पर, जैसा इन्होंने बताया कि इनका वजन 82 kg इन्होंने बताया, 18 साल हाइट 5 फीट 5 इंचेस ने बताया, इनका वजन होना चाहिए नॉर्मली 58 kg, लेकिन इनका वजन है 82 kg, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 किलो वजन इनका ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगा कि इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। वैसे तो मैं डाइट कहता ही हूँ, आप ज़रूर कोशिश करें मेरे डाइट पर चलने की, मेरे फिजिकल एक्टिविटी चलने पे। कहीं ना कहीं आपको मेरे इंशाल्लाह ये चीज़ों से आपको फ़ायदा ही होगा। फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करना चाहिए, ज़िंदगी भर करना चाहिए, वेदर आपका वेट लूज़ हो या वेट ना लूज़ हो। और दूसरी चीज, चाहे वो दुबला इंसान हो चाहे वो मोटा इंसान हो, फिजिकल एक्टिविटी तो आपको करनी चाहिए जिंदगी भर, क्योंकि इससे कई चीजों का आपको फायदा होता है। तो बात जैसा तो मैं यही कहूंगा कि इनका डाइट का जो प्रोग्राम है, डाइट के प्रोग्राम को भी हमें मेंटेन करना चाहिए। जैसा कि एक स्ट्रक्चर्ड डाइट होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और एक डिसिप्लिन डाइट होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई दुबले होने के लिए हम फाखेखशी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं। वज़न लूज़ करने का अच्छा तरीका ये होता है कि अच्छे चीज़ें खाते हुए अपने हेल्थ को मेंटेन करते हुए
बगैर वीकनेस होते हुए वेट लूज करना चाहिए। वही एक अच्छा तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हम फाखे खशी में कुछ बिना खाए पिए वेट लूज नहीं करते, और मेरा वैसा तरीका होता भी नहीं है। मैं वही तरीके से वेट लूज करवाता हूँ लोगों का, अच्छा खाते और खिलाते हुए वजन उनका लूज होता है। और मैं यही कहूँगा कि आप फ्रूट्स ज़्यादा इंटेक करें, आप अपने वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंटेक करें, या आप अपने जो ऑयल की जो चीज़ें उन्हें कम कर दें। और जैसे कि ऐसे बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि अगर हम ऑयल की बात करें तो उसका कंजम्पशन कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये हम इस पर ज़रूर बातें करेंगे, ऑयल के उसके ऊपर वगैरह। और मैदे की चीज़ों को कम करना चाहिए, चावल चीज़ों को कम करना चाहिए, और जितने भी बेकरी की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि बेकरी में अक्सर मैडम ये देखा जाता है कि ट्रांस फैट, जो बिल्कुल गंदा फैट है, वो फैट का ज़्यादा कंजम्पशन लिया जाता है। जैसे कि बेकरीज का केक्स ले लें, आप कुकीज़ को ले लें, या आप ये पिज़्ज़ाज जो होते हैं, जो फास्ट फूड जो चीज़ होते हैं, इसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हमें कम नहीं बल्कि इसे बंद कर देना चाहिए। अगर आप बहुत ही मोटे हैं तो बंद कर देना चाहिए। अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी में अगर खाते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी कंज्यूम होता है हम उसे बर्न भी करें। ये अहम चीज़ है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तजावीज़ का। और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आपने कॉल किया है, लेकिन जो नीचे जा रहा है रेड लेबल पर, वहां पर डॉक्टर के नंबर आप नोट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट। जो भी आपकी नज़दीकी क्लिनिक होगी वहां पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स हैं शालीबंडा, बंजारा हिल, टोली चौकी और विजयनगर कॉलोनी में, और जुमेरात के दिन अवेलेबल होते हैं डॉक्टर साहब अजला में भी, जैसे कि महबूब नगर और बीदर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जिन जिन तरीक़ों को बताया है, आप उनकी तजवीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे। और लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। और खाने के बाद खाने के तरीक़े क्या है, किस तरह से खाना चाहिए, डॉक्टर साहब ने आपको फरमाया है। इस पर ध्यान दीजिएगा और अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। इसी के साथ हमें और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।